अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र चल रहा है। सत्र की शुरुआत होते ही तुर्की के एर्दोआन ने कश्मीर का रोना रो दिया, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वही घिसी पिटी बात कह दी कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने इसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी ले दिया। हालांकि ट्रंप की ऐसी बातें सुनकर टेलीप्रॉम्प्टर ही खराब हो गया। इसके बाद झेपते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर को जो चला रहा है अब वो मुसीबत में आ जाएगा। That whoever's operating this teleprompter is in big trouble. बहरहाल इन सभी के बीच दुनिया की नजर भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर चली गई। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांगते दिखे, लेकिन जिस वक्त शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांग रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर तगड़ा हमला कर दिया। भारत ने बयान से पाकिस्तान को मारा है तो बलूचिस्तान ने बम से। डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान की भारत और बलूचिस्तान ने कैसी पिटाई की है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को देखते ही शहबाज शरीफ ऐसे उतावले हो गए मानो लंगर की लाइन में लगे हों। डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ से बचकर वहां से तुरंत निकलना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ लिया। शहबाज शरीफ बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आगे फैल गए। हमने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ट्रंप ने शहबाज को देखकर क्या किया होगा। ट्रंप ने शायद कहा होगा कि खाने का हॉल दूसरी तरफ है, बाकी पैसे की बात हम बाद में कर लेंगे। मगर शहबाज शरीफ मानो उंगली उठाकर कहते रहे कि सर, मैंने पाकिस्तान और बलूचिस्तान तो आपको बेच दिया है, लेकिन इस बार मैं नई स्कीम लेकर आया हूँ। आप अपने जैसे 2 लोगों को लाइए और वो 2 लोग 4 और लोगों को लाएंगे। 5वें महीने से हमें 18 लाख का चेक मिलना शुरू हो जाएगा। सर, इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इतना सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से चले गए। बहरहाल चलिए, मजाक अपनी जगह है, मगर जिस तरह से शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि भारत के खिलाफ कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ पागलों की तरह से डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे थे, उसी दौरान भारत और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पहले भारत के हमले पर आते हैं। भारत के अधिकारी क्षितिज त्यागी ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करने वाले पाकिस्तान के धागे खोल दिए। क्षितिज त्यागी ने कहा कि हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को तुरंत खाली कर दे। अगर पाकिस्तान को अपने लोगों पर बमबारी करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह देने से फुर्सत मिल जाए तो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। ये बयान भारत ने इसलिए दिया है क्योंकि पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू हो गई है और अब भारत का बयान आग में घी की तरह काम करेगा। आइए आपको पहले क्षितिज त्यागी का ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को कैसे उड़ाया। Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists and bombing their own people. I thank you. चलिए, आपने भारत का बयान वाला हमला तो देख लिया, अब बलूचिस्तान का बम वाला हमला भी देख लीजिए। बलूचिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आईईडी ब्लास्ट करके इस ट्रेन को उड़ा दिया। ब्लास्ट की वजह से जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि बलूच अपने साथ कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी उठाकर ले गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आने वाले कुछ घंटों में बलूचिस्तान बताएगा कि उसने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से ठोका है। पिछले 4-5 दिनों से बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है और अब तो पहली बार बलूचों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि भारत को जल्द से जल्द पीओके वापस ले लेना चाहिए और भारत के इस एक्शन में बलूचिस्तान कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।